Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Morgan Association Math Tutorial. Today we are continuing with our 29th lecture, Business English Basics, Emails, Meetings and Introductions. Let's see आज क्या है. आज हम अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे बिजनेस सेटिंग में. प्रोफेशनल ईमेल्स लिखना सीखेंगे और मीटिंग्स हैंडल करना सीखेंगे और इंट्रोडक्शंस हैंडल करना सीखेंगे इफेक्टिवली. इफेक्टिवली मतलब असरदार रूप से, प्रभावशाली रूप से, तरीके से, असरदार तरीके से, प्रभावशाली रूप से, in an effective way. 3 languages there. Thank you. Builds professional image. भाई क्यों बिजनेस इंग्लिश मैटर करती है? भाई इंग्लिश आपको सीखनी भी क्यों है? अपने प्रोफेशन में आपको बेहतर बनना है, स्टडीज़ में बेहतर बनना है, इसलिए सीखनी है. तो फॉर्मल लेवल पे ही तो इंग्लिश बेहतर बनानी है आपने. फॉर्मल सेटिंग में आपस में दोस्तों से तो वैसे भी, और दोस्ती करनी है आपने अंग्रेजों से तो अलग बात है, उसमें भी सही है. शुरुआत में तो आपको फॉर्मल रहना ही पड़ेगा. कैजुअल भी होना चाहते हैं तो वो कैजुअल तो वही आपको ऑन द स्ट्रीट्स ही सिखा पाएगा कोई, कि आप आ जाए और चले फिर देखें कैसे बात होती है अंग्रेजों से. और दोस्ती के स्तर पर ना, दोस्ती करने के तो प्रोफेशनल इमेज बिल्ड होता है. भाई क्यों इंग्लिश बिजनेस इंग्लिश मैटर करती है? सबसे पहले तो आपकी प्रोफेशनल इमेज जो है वो बिल्ड होगी. आपकी प्रोफेशनल इमेज थोड़ी बेहतर बनेगी. लोग कहेंगे भाई बढ़िया प्रोफेशनल व्यक्ति है, एकदम चौकस व्यक्ति. ज़्यादातर कॉर्पोरेट रोल्स में ज़रूरत होती है. अगर आप जा रहे हैं आज, देखिए इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो आप सर्विस इंडस्ट्री में घुसकर 20-25-30 हज़ार तो महीने का घर बैठे कमा सकते हैं. भाई वर्क फ्रॉम होम मिल ही जाएगा आपको. कुछ 6-8 महीने बाद अच्छा काम करेंगे वहाँ पे कंपनी के प्रति, वो भी देखेंगे अच्छा काम करता है, घर से भी अच्छा काम करते रहेंगे अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है. आपको घर पे कॉल दे देंगे. काम अच्छा होना चाहिए आपका. तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, सॉलिड है, तो आप भाई दुनिया में कहीं पे भी रहे आप कमा सकते हैं, पैसा कमा पाएंगे, लोगों से बात कर पाएंगे, संचार कर पाएंगे. क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा, अब अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा राज किया है, सबसे ज़्यादा भाई घूमे इधर उधर, सबसे ज़्यादा लोगों को उन्होंने मारा है. क्या करें? इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगा. आपको अपना बिजनेस बढ़ाना, इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए अगर आपको, ग्लोबल लेके जाना है अपने बिजनेस को, शार्क टैंक पे जाना है अगर आपने, तो अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए. बढ़िया आपको यूज करना आना होगा. तो बिजनेस ईमेल बेसिक्स क्या है भाई? फॉर्मल टोन का उपयोग करना है, कॉन्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, डोंट जैसी चीज़ें नहीं लिखनी है, उसको डू नॉट लिखना है. और कंसाइज एंड क्लियर रहे, बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ज़्यादा इधर की बात करने की जरूरत नहीं है. और सब्जेक्ट लाइन हमेशा डालें वहाँ पे. ईमेल में हम लोग कर चुके हैं सब्जेक्ट लाइन एक बार पहले, उसको देखिए. सैम्पल ईमेल स्ट्रक्चर क्या है, देखो सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर डीलिंग लिखते हैं, सीधा आ गया सब्जेक्ट. उसके बाद एक मीटिंग्स आ गई. Dear Mr. Gupta, I hope this message finds you well. थोड़ा एक इंट्रोडक्शन. I am writing to request the weekly performance reports. और उसके बाद अगर आप वहाँ कुछ भी देना है कि I am writing to request the weekly performance report, कब तक चाहिए, क्या क्या चाहिए उसमें, और कैसे चाहिए, किस रूप में चाहिए, ये सब लिख सकते हो. काइंड रिगार्ड्स, सिर्फ रिगार्ड्स, और उसके बाद खत्म कर दिया आपका अपना सेंटेंस. कॉमन बिजनेस फ्रेजेस इन ईमेल्स क्या है? देखो, I am writing to, आई एम राइटिंग टू, उसके बाद क्या क्या आ सकता है? आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म, अगर आप कुछ सूचना दे रहे हैं तो. आई एम राइटिंग टू इंक्वायर या आस्क, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो. आई एम राइटिंग टू इंस्ट्रक्ट, अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देने वाले हैं तो. आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट. आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट, अगर आपको थोड़ा नेगेटिव चीज़ कुछ बतानी है. आई एम राइटिंग टू कंप्लेन, आपको कंप्लेन करना है किसी चीज़ के अगेंस्ट. आई एम राइटिंग टू सजेस्ट, जो सजेशन दे रहे हो आप शायद. बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. और भी सोचिए ऐसे क्या क्या होगा. प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड का मतलब आप जैसे अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ना प्लीज़ फाइंड अटैच्ड, इसके बाद आप लिखोगे प्लीज़ फाइंड अटैच्ड माय रेज्यूमे विद दिस मेल. प्लीज़ फाइंड अटैच माय रेज्यूमे. आपने कोई फाइल अटैच की अपने ईमेल के साथ, तो आप लिख सकते हैं प्लीज़ फाइंड अटैच माय रेज्यूमे, ताकि वो श्योरली मिस ना करें वो जो भी अटैचमेंट है. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. अभी से खत्म कर दिया. आपने कोई और प्रश्न हो तो बता दीजिए भाई. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स. बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन्स है. लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. ये आपने आखिरी में बोल दिया, सारी चीज़ें बता दी, और फिर बोल दिया कि भाई कोई प्रश्न है तो बताइएगा. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, और मैं अपेक्षा कर रहा हूँ आपके उत्तर का. लुकिंग फॉरवर्ड मतलब अपेक्षित है, अपेक्षा कर रहे हैं कैसा होगा, इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं. लेट्स से फॉर्मल देखिए क्या है. गुड मॉर्निंग, आई एम रिया शाह फ्रॉम मार्केटिंग टीम.
Informal can be like, hi, I'm Riya, I work on social media strategy. Always smile and make eye contact. आपको अब फॉर्मल थोड़ा बनना है, थोड़ा इनफॉर्मल बनना है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है मुझे यही चले। कभी कभी हाई एम रिया वर्क ऑन सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी। और अगर आप कोई यंग इन्फ्लुएंसर्स से मिल रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मल होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी बिजनेस पार्टनर से मिल रहे हैं या किसी कॉर्पोरेट से मिल रहे हैं फंड्स रेज करने के लिए या उनको अपना स्टेक बेचने के लिए या जो भी उनके लिए एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप थोड़ा फॉर्मल होना चाहिए। सूटेड बूटेड आदमी है, आपसे बड़ा है, तो अगर यंग एज के हैं, आपसे छोटे हैं, तो थोड़ा इनफॉर्मली भी बात कर सकते हैं। पर अगर वो औहदे में बड़े हैं, बहुत ज़्यादा, चाहे छोटे भी हो एज में, तब भी आप फॉर्मल वे में ही बात करेंगे। स्टार्टिंग देखिए, लेट्स बिगिन विद टुडेज एजेंडा। आइए आज के एजेंडा से शुरू करते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मीटिंग फ्रेजेस है, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ इन मीटिंग्स। सो द लास्ट वन वाज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन मीटिंग्स। तो मीटिंग शुरू हो रही है, तो कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ें। फाइनली यूजफुल मीटिंग फ्रेजेस क्या क्या? लेट्स बिगिन विद टुडेज एजेंडा, मतलब चलो आज का जो एजेंडा है, आज का जो काम है, उससे शुरू करें। आई कंप्लीटली अग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। आई सी योर पॉइंट बट डिसएग्री पोलाइटली। अब आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू थोड़ा रूड होता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको फॉर्मल मीटिंग्स में। सीधा नो, सीधा यू आर रॉन्ग, सीधा दैट इज इनकरेक्ट, सीधा ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। आपको थोड़ा उसको सॉफ्ट करके बोलना चाहिए कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, परंतु, जैसे आई सी योर पॉइंट बट, यहाँ मुझे, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, परंतु। और एंड कैसे? टू समराइज वी डिसाइडेड दैट। और फाइनली जब मीटिंग खत्म होगी तो समराइज मतलब इसका संक्षेप देने हेतु, जो भी हमने बोला तो संक्षिप्त में बताने हेतु आप देखो वी डिसाइडेड दैट, हमने ये निर्णय लिया। बिजनेस वोकैबुलरी याद रखने के लिए देखिए क्या क्या वर्ड्स हैं थोड़े। डेडलाइन, डेडलाइन वो समय है जिससे पहले आपने काम देना है। नॉलेज प्रोसेस इंटरफेस इज अ बिट मोर टेक्निकल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। डिलीवरेबल मतलब वो चीज़ें होती हैं जो काम आपने करना है और सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी रिपोर्ट फाइल करके सीनियर को सबमिट करनी है मंडे तक, तो मंडे का वो डिलीवरेबल है। डिलीवरेबल मतलब जो भी काम आपने करके सबमिट करना है। ब्रेनस्टॉर्म मतलब किसी आइडिया पे साथ में मिलकर सोचना और कोई सोल्यूशन निकालना किसी प्रॉब्लम का। सिनर्जी मतलब एक दूसरे के साथ बैलेंस में काम करना, कि अगर 4 हिस्से हैं किसी काम के, कि आपको वेबसाइट बनानी है, बेचनी है, और आपको मेंटेन रखने हैं अपने पुराने क्लाइंट्स, और साथ में अपनी मार्केटिंग करनी है, तो हर टीम अलग अलग बनी हुई है और हर टीम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है, तो सिनर्जी कहते हैं। फीडबैक मतलब आपने कैसा काम किया, क्या बेहतर कर, आपने क्या अच्छा किया और आप क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके काम को देखकर बताता है तो उसको फीडबैक कहते हैं। आप खुद को भी फीडबैक दे सकते हैं। फीड फॉरवर्ड भी होती है एक चीज़। फीड फॉरवर्ड मतलब पहले से सोच लें आप आगे का कि क्या चीज़ हो सकती है जो अच्छी होगी और क्या चीज़ है जो और अच्छी होनी चाहिए, पहले से ही हम उस चीज़ को सोच रहे हैं, ऐसे कि हो चुकी है वो चीज़, सोच रहे हैं हो चुकी है, उसके बाद क्या फीडबैक होगा। पिच होता है कि आपने कोई भी आइडिया अगर लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है उस आइडिया की, उसको पिच करें और उनको नेचुरली यूज़ करें। डेडलाइन, डिलीवरेबल, ब्रेनस्टॉर्म, सिनर्जी, फीडबैक, पिच को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। वही स्पीकिंग प्रैक्टिस यही है कि रोल प्ले करें अपने किसी दोस्त के साथ। राइटिंग प्रैक्टिस में भी लिखें, बिजनेस स्पीचेस लिखें अपनी इंट्रोडक्शन लिखें, फॉर्मली अपने आप को अगर आपको इंट्रोड्यूस करना होगा तो किस तरह से करेंगे। बिजनेस ईमेल लिखें, एक इंट्रोडक्शन का लिखें, एक अपडेट का लिखें, अपने आप को रिकॉर्ड करें, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू अ टीम। ये सारी चीज़ें करते रहें, अपने आप करते रहें, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। जो भी चीज़ आपने सीखी है उसकी प्रैक्टिस करें, लिखें, ईमेल्स लिखें, भेजें किसी को, किसी और से बात करें इस बारे में, दोस्तों को और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनके साथ दोनों लिखें, साथ में मिलकर बढ़ें और सीखें। और साथ में जो आपने इंट्रोडक्शन करना है यहाँ पे सीखा है और बिजनेस मीटिंग, इनको अप्लाई भी करें। अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं तो अपने वर्क प्लेस में अप्लाई करें, नहीं तो रोल प्ले करें अपने किसी दोस्त के साथ, नहीं तो लिखें जो भी आप सोचते हैं कि आप बोलेंगे अपने इंटरव्यू में, अगर कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो। अगली मैं आपको एडवांस लिसनिंग प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे कि टेड टॉक से आप जो सुने क्या ग्रहण कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पॉडकास्ट में से नोट टेकिंग के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association math tutorial. Thank you so much for joining in today, and I shall see you in the next one.